जबले एक कजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, एक कजारा श्री महावीर भगवान ने की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, हिंसामयी जैन धर्म की। श्रावक चाहता है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में कभी भी किसी भी तरह की अशांति ना हो। श्रावक केवल श्रावक ही नहीं, साधु भी चाहता है। साधु ये थोड़ी चाहता है मेरे मन में अशांति हो, वो भी नहीं चाहता है। श्रावक के मन में बहुत सारी अशांति के कारण हैं। साधु के मन में अशांति के बहुत सारे कारण नहीं है, उत्पन्न हो सकते हैं किन्हीं कारणों बस। कभी मानसिक अशांति, कभी शारीरिक अशांति, ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो सकती। लेकिन श्रावक के जीवन में तो बहुत सारे हैं, इसलिए श्रावक को शांति की आवश्यकता ज़्यादा है, साधु को कम है। जिन्हें वे खुद ही शांत हैं, उन्हें शांति की क्या आवश्यकता है, और जो दिन भर अशांत रहते हैं उन्हें शांति की बहुत आवश्यकता है। सवेरे सवेरे सबसे पहले उन्हें भगवान के अभिषेक करने को कहा जाता है। आप अभिषेक करिए, यद्यपि पूजन करना ही श्रेष्ठ है। अभिषेक तो एक छोटा सा अंग है, जो पूजन के 9 अंग हैं, उनमें पहला अंग अभिषेक है। 9 अंग, किन्हीं ने 5 अंग बताए हैं और आचार्य महाराज ने 9 अंग बताए हैं। रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में 5 अंग ही बताए, लेकिन अन्य ग्रंथों में, श्रावकाचार्य ग्रंथों में 9 अंग भी बताए। 9 अंग समझिए। नंबर 1 भगवान का अभिषेक, ये पहला अंग है। नंबर 2 आह्वान, भगवान को बुलाया जाता है। 3 स्थापन, बिठाया जाता है। 4 सन्निधिकरण। 5 अष्टद्रव्य से पूजन। 6 कायोत्सर्ग। 7 जयमाल, बीच में जयमाल, उसके बाद कायोत्सर्ग, उसके बाद कायोत्सर्ग। जयमाल, अष्टद्रव्य से पूजन, जयमाल, कायोत्सर्ग, शांति पाठ और विसर्जन। 9 अंग रहे। जैसे शरीर में 8 अंग होते हैं, 8 अंग के बिना शरीर को लूला या लंगड़ा कहा जाता है। अंधा, काना, गूंगा, बहरा, लूला, लंगड़ा कुछ भी कहा जाता है। अगर कोई उपांग कम हो तो दूसरी दृष्टि से कहते हैं, बहरा कह सकते हैं, गूंगा कह सकते हैं, अंधा कह सकते हैं। लेकिन हाथ पांव ना हो तो लूला कह सकते हैं, लंगड़ा कह सकते हैं। जैसे शरीर के 8 अंग पूर्ण ना होने पर लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा आदि कहते हैं, वैसे ही पूजन में 9 अंग पूरे न होने पर पूजा भी लूली, लंगड़ी, गूंगी, बहरी कही जाती है। जैसे एक अंग की कमी होने पर वो सम्यक तुम्हें सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं करा सकता, वैसे ही पूजन में एक अंग कम कर देने पर
तुम्हें पूजन के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की बात बताई गई है। पूजन में 9 अंग, जब आहार देते हैं तो भक्ति कितने अंग की? क्या अंग? कितने अंग? 9। वहां भी 9 अंग। एक कम कर दे तो फिर वही बात, लूली लंगड़ी गूंगी बहरी, कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा ही। व्याचार्य ने नवदा भक्ति क्यों निर्मित की? आहार देते समय 9 अंग 9 विधि से भक्ति करने को क्यों कहा? तो कारण समझ में आता है? सीधे कहते महाराज आहार करो, ऐसा भी तो कह सकते थे। नवदा भक्ति क्यों रखी गई? पूजन में 9 अंग क्यों रखे गए? एक आध अंग कम कर देती? नहीं, पहला अंग अभिषेक। आप अभिषेक करिए, जल से अभिषेक करें या और किसी से करें, आप जल से करो। अभिषेक कहीं कहीं कैसे बताया है, अलग अलग तरीके से बताया है। जहाँ जैसा प्रचलन है वैसा ही करना चाहिए। जल से अभिषेक करने से क्या मन में निर्मलता आती है? ध्यान रहे, ये प्रतीक ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। जल से धारा देने पर मन में निर्मलता आती है कि नहीं? आती है। क्यों आती है? जो वस्तु जितनी निर्मल होती है उसको देख करके मन उतना ही निर्मल होता है। जल सबसे ज्यादा निर्मल है। क्या विशेषता है जल की? जल की पढ़ते ना, मलिन वस्तु हर लेत सब। जल स्वभाव, जल का स्वभाव क्या है? मलिन वस्तु की मलिनता को समाप्त कर देना, ये जल का स्वभाव है। जब जल का ये स्वभाव है तो निश्चित है जल चढ़ाते समय मेरे मन में भी ऐसे ही स्वभाव की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही स्वभाव की हो सकती है, होती है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकती है। निर्मल वस्तु को अर्पित करने से निर्मल परिणति हो सकती है, चांस है। जैसे भोजन देख लेने पर, भोजन सामने आ जाने पर भूख लग सकती है, खाने की इच्छा जग सकती है। भोजन नहीं है तब भी जग सकती है, लेकिन भोजन सामने है और खुशबू भी उसकी आ गई तो भी खाने की इच्छा जाग सकती है। ऐसे ही महिलाएं भगवान का अभिषेक देखती हैं तो उनके मन में देख करके भी निर्मल परिणति बन सकती है। जरूरी नहीं है करने वाले कोई हो, करने वाले में भी हो सकती है और देखने वाले में भी हो सकती है। भोजन देख करके भूख लग सकती है कि नहीं? तो लग सकती है। भोजन देख करके जब भूख लग सकती है तो भगवान के ऊपर जल की धारा गिरते समय देखने पर भी हमारे परिणामों में निर्मल परिणति हो सकती है। इसलिए कई लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, लेकिन उनसे कई ज़्यादा लोग देखते हैं। तुम करो, हम देख करके आनंद लेते हैं। कई लोग महाराज को आहार देते हैं, कई लोग देख करके भी आनंद लेते हैं। जैसी योग्यता हो वैसा करना चाहिए। भगवान का अभिषेक करने से क्या लाभ है? ध्यान रहे, आपके शरीर पर जल की धारा डाली जाए, आपके पांव पर जल की धारा डाली जाए, तो आपके अंदर जिस प्रकार के गुण होंगे, आपके अंदर जिस प्रकार की विशेषता होगी, वो विशेषता उस जल के अंदर किसी न किसी मात्रा में आ जाएगी।
और जब विशेषता आ जाएगी तो उसकी विशेषता को पाया भी जा सकता है और हम उसे भक्ति भाव से ग्रहण करते हैं। भक्ति भाव से जो ग्रहण किया जाता है, पाने के उद्देश्य से ग्रहण किया जाता है, उस व्यक्ति को उस वस्तु से उसके गुण प्राप्त होते ही हैं, होते ही हैं, अगर वो पाने के उद्देश्य से कर रहा है। इसलिए जब भगवान का अभिषेक हो जाता है तो हम निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, इसका मतलब जानते हो? गंधोदक क्यों लिया जाता है? आपने अभिषेक कर लिया, गंधोदक लिया क्यों? माथे पे क्यों लगाया? आंखों में क्यों लगाया? कहाँ कहाँ लगाया? माथे पे लगाया, आंखों पे लगाया, सिर पे लगाया, छाती पे लगाया, पेट पे लगाया, हाथ पे लगाया और पाँव पे नहीं लगाती। 9 अंगों पर नहीं लगाते, 8 अंगों पर नहीं लगाते, नाभि से ऊपर ऊपर लगाते हैं। कहीं भी लगाइए, नाभि से ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि ये उत्तम अंग है। यहाँ पर उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है इन प्रदेशों से। सबसे पहले अवधिक ज्ञान होगा तो नाभि से ऊपर के चिन्ह से होगा, नीचे के चिन्ह से नहीं होगा। इसलिए गंधोदक लगाते, क्यों लगाते हैं डॉक्टर साहब? क्यों लगाते हैं गंधोदक? लगाते हैं, लगाते आए हैं, बताया है, आपने भी तो बताया है। ये कहाँ बताया है कि क्यों लगाते हैं? जैसे बताया वैसे करते हैं। अब आप बताओगे तो हम बता देंगे कि ऐसे इसलिए लगाते हैं। गंधोदक क्यों लगाते हैं? नंबर 1, आपके अंदर जो गुण है वे गुण जल के कणों में घुल करके थोड़े से आए हैं। प्रतिमा में कौन से गुण है? प्रतिमा में गुण डाले जाते हैं। जितने भगवान ने पुरुषार्थ करके जो रिद्धियां प्राप्त की, वो हमने मंत्र पढ़ के भगवान के अंदर डाल दी। अगर वो जीवित होते तो खुद प्राप्त कर लेते, इसलिए हमने डाली। इतनी रिद्धियां थी, मंत्र के द्वारा डाली, और मंत्र के द्वारा रिद्धियां डाल दी गई। अब वो रिद्धियों की जो ऊर्जा है और जो मंत्र की ऊर्जा है, वो जब भी हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसमें गुणात्मक होकर के वो ऊर्जा उसमें आती है। फिर वो प्रतिमा में ऊर्जा खत्म नहीं हो जाएगी ज़्यादा अभिषेक करेंगे तो? नहीं, प्रतिमा में ऊर्जा खत्म नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक उसके ऊपर अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, अभिषेक होता है, तो फिर मंत्र के द्वारा फिर उसमें ऊर्जा आ जाती है। इसलिए उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। तुम्हारी ऊर्जा अब दिन भर में थक जाते हैं तो क्या ऊर्जा खत्म हो जाती है? नहीं, रात में फिर ऊर्जा भर लेते हैं, फिर सवेरे फिर काम कर लेते हैं। ऐसे ही फिर अभिषेक कर लेते हैं, फिर ऊर्जा बढ़ जाती है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा निरंतर होता रहता है। इसलिए अभिषेक इसलिए करते हैं कि जल गुणात्मक होकर के आता है और हम उसे अपनी आंखों से लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, तो हमारा मन भी निर्मलता को प्राप्त होता है। नंबर 2, जिन लोगों ने भगवान का अभिषेक नहीं कर पाया, महिलाएं अथवा और बहुत सारे पुरुष जो अभी शोले के कपड़े नहीं पहने हुए हैं, वे भी अभिषेक देखते हैं। जिन लोगों ने भगवान का अभिषेक नहीं कर पाया, वो अभिषेक लेकर के माथे पर लगाते हैं। इसका मतलब है, हे भगवान, हम आपके चरण को स्पर्श करते हैं। आपको याद हो, गुरुकुल में गुरु की जो पादुका होती है उनको माथे पे लगाते हैं। पादुका कहाँ लगाते हैं? उनके छू लेते। क्यों छुए?
उनको छूने का मतलब उन्हें छूना नहीं है, उनको छूने का मतलब है गुरु के चरण छूना है। अगर हम पाटे पे बैठे हुए हैं और आपने पाटे को ऐसे स्पर्श कर लिया तो पाटे को छूना नहीं है, गुरु के चरण को छूना है। ये तो एक प्रतीक है। हम सड़क पे खड़े हैं और आप सड़क पे खड़े होकर के सड़क पे ऐसे कर रहे हैं तो आप सड़क के पैर नहीं छू रहे हैं, आप जो खड़ा है उसी का प्रतीक है। ठीक वैसे ही गंधोदक लेते हैं और हम माथे पे लगाते हैं तो इसका मतलब है हम भगवान के चरण को स्पर्श कर रहे हैं। तो फिर भगवान को दोष नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अब काहे को लगेगा? न भगवान को दोष लगेगा न तुम्हें दोष लगेगा। तुम्हारी भावना है और वो गंधोदक को ऐसे स्पर्श करके माथे पे लगाना भगवान के चरण को स्पर्श करने के बराबर हो जाता है। इसलिए गंधोदक लिया जाता है। हम भगवान का अभिषेक नहीं कर पाए, हम भगवान का गंधोदक लेके भगवान का स्पर्श कर लिया, अभिषेक के बराबर है। इसलिए महिलाएं जब कभी अभिषेक नहीं देख पाती तो बड़ी विचलित होती हैं। और कहीं ऊपर समूह शरण में अभिषेक हो रहा हो और नीचे अभिषेक हो चुका हो और 4 महिलाएं आ जाए जिन्होंने अभिषेक देखा नहीं हो तो वे तत्काल दौड़ के ऊपर जाएंगी और फिर आगे पूजन करेंगे। उनका देखना अभिषेक करने के बराबर है और तुम्हारा करना अभिषेक करने के बराबर है। तुम्हारा देखना बराबर नहीं है, उनका देखना बराबर है। महिलाओं को अच्छी फैसिलिटी दी है, आदमी को करना पड़ता है। महिलाएं गोरी ताली ठोकती हैं और उनका अभिषेक हो जाता है। ऐसी हमें व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? तुम्हें भी दी गई है। जब तुम्हारे अंदर महिलाओं के लक्षण आ जाए तो तुम्हें भी ये फैसिलिटी दी है। जब तुम पैंट शर्ट पहन के भगवान के सामने खड़े हो जाओ और अभिषेक करने का मन ना हो तो तुम्हें भी वैसी स्थिति दी जाएगी। जब सूतक आदि हो जाते हैं तब हमें बिल्कुल वैसे ही देखना पड़ता है। और सूतक में भी आप गंधोदक ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से ना लीजिए। कोई दे रहा है तो मना ना कीजिए, कोई दे रहा है तो मना मत करिए और अपने हाथ से न लीजिए। कोई दे रहा है तो मना करना चाहिए कि नहीं? नहीं, कतई नहीं करना चाहिए। तुम किसी भी परिस्थिति में हो मना नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तुम्हें याद हो अजैनों में भगवान का प्रसाद होता है, कहीं देखते हैं, फिर सबको देते हैं। तो उनमें कई लोग खड़े हों और वो उनको प्रसाद दें तो वो ले लेते हैं, वो प्रसाद की बात है। लेकिन ये गंधोदक की बात है, कभी भी मना नहीं करना चाहिए। मना करने से भगवान के दर्शन का अनादर होता है। हाँ, बिना नहाए भी ले सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति में हो आप ले सकते हैं और आपको लेना चाहिए। तो गंधोदक लेने से हमारे मन की परिणति निर्मल होती है। हम भगवान के चरण का स्पर्श कर लेते हैं। आप कहेंगे कि हमने नहाया नहीं है तो भगवान के चरण का स्पर्श कैसे कर लें? इसलिए बिना नहाए नहीं लेना चाहिए। ये एक अपने अपने मंतव्य है। आप अपना मंतव्य दे सकते हैं, दूसरा व्यक्ति अपना मंतव्य दे सकता है। अगर हमने नहाया नहीं है तो भगवान के स्पर्श से शुद्ध भी हो सकते हैं, दूसरा तर्क दे सकते हैं। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में हो गंधोदक ले लेना चाहिए और ले करके अपने मस्तक पे लगाना चाहिए और मंत्र भी पढ़ना चाहिए। अगर मंत्र आता है तो निर्मलम निर्मलीकरणम, है ना, ये मंत्र पढ़ना चाहिए। और मंत्र पढ़ के अपने आँखों पे, मस्तक पे आदि पे लगा करके अपने मन को प्रसन्न करना चाहिए। अभिषेक गुणात्मक भी होता है। वही अभिषेक कभी कभी बहुत सारे कार्य कर देता है। हमने सुना है, देखा तो नहीं है। आचार्य विमल सागर महाराज
भगवान की शांति धारा कराते थे और शांति धारा करा के कुएं में डलवा देते थे। कुएं के जल की स्थिति बदल जाती थी, खारा जल भी मीठा हो जाता था। आपने सुना हो नहीं सुना हो, हमने कई जगह सुना है। हम 20पंथी मंदिर में जाते हैं सोनागिर में, वहाँ जो कुआं है वो कहते हैं ये तो आचार्य विमल सागर महाराज जी की देन है। सन 84 में उन्होंने जब शांति धारा करा के इसमें जल डाला, तब से आज तक इस कुएं का जल न तो कभी सूखा है न कभी समाप्त हुआ है। पूरा सोनागिर वहीं से पानी भरता है। सारे कुएं सूख जाते हैं, कुछ कुएं ऐसे हैं जो नहीं सूखते, लेकिन सबसे बढ़िया पानी वहीं का है, सबसे अच्छा पानी। अब क्यों है बोले, पहले नहीं था ऐसा, पहले तो सूख ही गया था और अब कभी सूखता नहीं है। सब सूख जाते हैं लेकिन ये नहीं सूखता, विशेषता है। तो आचार्य विमल सागर महाराज शांति धारा करके और वो अभिषेक का जल कुएं में डाल देते थे। और अच्छी बात है, सही जगह पहुंच गया, खराब जगह नहीं पहुंचा। इधर उधर पहुंचता तो और अभिनय हो जाती। कुएं में पहुंच गया, कुएं में पहुंच गया तो पवित्र हो गया, सारे पानी को उसने पवित्र कर दिया। कहते हैं लोग गंगा जल लेकर के आते हैं एक शीशी में भर करके, फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ आके एक ड्रम में डाल देते, पूरा गंगा जल हो जाता है। लाए शीशी में और डाल दिया ड्रम में, और सारे लोग फिर उसे गंगा जल ही सब में मिल गया। ऐसे ही वो गंधोदक पवित्र हो जाता है, और गंधोदक जब पवित्र होता है तो जिस किसी के माथे पर लगता है उसका माथा भी पवित्र हो जाता है। इसलिए गंधोदक हमें मस्तिष्क पर आदि पर उत्तम अंगों पर लगाना चाहिए। इसके बाद हम शांति धारा करते हैं, बड़ा अभिषेक करते हैं। शांति धारा में बहुत सारे मंत्र होते हैं और बहुत सारी बातों को रखा जाता है, जैसे क्रोधम छिन छिंद बिंद बिंद, दुष्ट भयम छिन छिंद बिंद बिंद, अतिकामम रतिकामम आदि आदि। क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं जल की धारा देते समय मेरा मन इतना निर्मल हो कि मुझे कभी क्रोध ना आए। छिन छिन बिन बिन अगर आ रहा है तो उसके इतने टुकड़े हो जाएं कि ये पता ही न चले कि क्रोध है। ये भावना करते हैं। ये भावना, अब आप अभिषेक नहीं कर रहे हैं, शांति धारा नहीं कर रहे हैं, करके बताओ। कहीं उपाय नहीं है करने का। आप कुछ भी कर लें, आपके अंदर ये भावना आएगी ही नहीं। जब भगवान के ऊपर शांति धारा की जाएगी तभी ये भावना आएगी। तो ये भावना बनाने के लिए हम शांति धारा करते हैं, अभिषेक करते हैं और बड़ी शांति धारा करते हैं। 1-1 घंटे वाली शांति धारा करते हैं, 1008 नामों वाली शांति धारा करते हैं। यहाँ भी हुई होगी कई बार, 1008 नामों से हुई होगी, ऐसा नहीं है नहीं हुई है। हुई कि नहीं? नहीं हुई होगी, तुमने नहीं की होगी। 1008 नामों से शांति धारा होती है। सारे नाम भगवान के 1008 नाम बोले जाते हैं और प्रत्येक नाम पर भगवान की शांति धारा अभिषेक होता है। 1008 नामों से होती है। और बड़ी शांति धारा है, 1.5 घंटे में होती है। 1.5 घंटे तक शांति धारा चलती है। एक बार जब हम उदयपुर में शांति धारा करा रहे थे, 1.5 घंटे की शांति धारा। वो तो जलम अर्घम तो की होगी, 1008 नामों से होती है और 1.5 घंटे की भी होती है। हम तो कराते कराते थक गए, वो 2 टंकी भर गई, उससे 2 टंकी भर गई बड़ी बड़ी। अब वो करते ही रहे, तो हमने कहा बहुत हो रही है। तो
ऐसे भी शांति धारा होती है। तो शांति धारा करते हैं, उसमें हमारे मन की परिणति में निर्मलता उत्पन्न होती है, इसलिए शांति धारा करते हैं। और हम जैसी भावना करते हैं वैसी हमें प्राप्ति होती है। और शांति धारा करने पर भावना की जाए तो बहुत जल्दी सफल होती है, क्योंकि ये पूजन का एक अंग तो है ही। और फिर तुमने पूजन और कर ली, आनंद ही आ गया। ये तो पहला अंग है, अभिषेक पहला अंग है। अब आवाहन करिए, स्थापन करिए, सन्निधिकरण करिए। पूजन में स्थापना होना अलग बात है और भगवान की स्थापना होना अलग बात है। ठोने में हम भगवान को आह्वान करते हैं, ये पूजन की स्थापना है, न कि भगवान की। भगवान की स्थापना तो मूर्ति में होती है और पूजन में भगवान की स्थापना ठोने में होती है। भगवान की स्थापना कहाँ होगी? मूर्ति में। जब मूर्ति में स्थापना हुई थी भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, हरेनाथ भगवान में स्थापना हुई थी, वो स्थापना पूज्य है। ये पूजन की स्थापना है, ये पूजन नहीं है। इसकी हम पूजा, इसके माध्यम से पूजा कर रहे हैं। और जो लोग ठोने में जल डाल करके यहाँ लगाते हैं कि नहीं? नहीं लगाते, यहाँ नहीं लगाते। क्यों लगाते? फिर वो वाली द्रव्य भी धो लिया करो, वो वाली थाली वाली, उसको भी धो के लगाया करो। नहीं, समझिए, हर बात को समझना पड़ेगा। कौन से ठोने को माथे पे लगाते हैं, कौन से ठोने को माथे पे नहीं लगाते, दोनों बातें समझनी पड़ेगी। ठोने की द्रव्य को माथे पे नहीं लगाया जाता है और लगाया भी जाता है। अब कौन सी को लगाया जाता है, कौन सी को नहीं लगाया जाता है, ये भी जानना जरूरी है। और नहीं जानोगे तो तुम मन में आया सो करते जाओ और समझ में नहीं आएगी, और तुम वो करते जाओगे जो नहीं करना चाहिए, जो करने योग्य नहीं था। तुम्हें जानकारी ही नहीं है कि कौन सी पूजन में वो गंधोदक बन जाता है और कौन सी पूजन में वो गंधोदक नहीं होता, ये भी नहीं मालूम होगा। मालूम है कि नहीं? ये बताओ, अगर नहीं मालूम है तो बता दें। हैं? दो प्रकार की पूजन होती है, एक तदाकार, एक अतदाकार। तदाकार, अतदाकार। अ तद आकार। आ माने नहीं, तद माने वह, आकार माने उसकी आकृति। जैसे भगवान थे वैसी आकृति सामने नहीं है, उसे कहते हैं अतदाकार। और जैसे भगवान थे वैसी आकृति सामने है, इसे कहते हैं तदाकार। ये कौन सी पूजन है? तदाकार, क्योंकि सामने भगवान है, वैसी आकृति है। और सामने भगवान वैसे ना हो, एक बढ़िया दीवार खड़ी हो, दीवार खड़ी हो ऐसी, और ऐसा मेहराब बना हो जैसी मस्जिद में बने होते हाँ, भगवान तो होते नहीं, कोई आकृति नहीं होती। अतदाकार, न कोई प्रतिमा है, न कोई प्रतिमा की आकृति है, कुछ नहीं है। हमने ये दीवार बनी हुई है बस प्लेन, इसे कहते हैं अतदाकार। अतद पूजन कहाँ की जाती है? जंगल में, नदी पर, नदी के किनारे पर, पर्वत के ऊपर, गुफा में, जहाँ भगवान नहीं होते, वहाँ कौन सी पूजन? अतदाकार। तदाकार मंदिर में, महाराजों के सामने, महाराज तदाकार है, मूर्ति तदाकार है, तो इनके सामने जो पूजन होती है वो तदाकार होती है। यहाँ हमने ठोने की स्थापना की, और ठोने की स्थापना वहाँ से चली है।
यहाँ रूढ़िवादिता से है, यहाँ समझाने के उद्देश्य से है, चली वहाँ से है, अतथाकार पूजन से। सामने भगवान नहीं है, सामने दीवाल है और हमें पूजन करनी है, तो पूजन किसकी करोगे? पूजन किसकी करना है? जल्दी बोलो। ये यहाँ रखो, इसके ऊपर 2-4 बादाम लिया, बादाम लो। बादाम लौंग इलायची आगे रहने बैठ जाओ। अतथाकार पूजन, ये अतथाकार पूजन है। सामने भगवान नहीं है और सामने भगवान है नहीं, और हम बिना भगवान के पूजन तो करेंगे नहीं, और भगवान है नहीं है, अब हम क्या करें? पूजन करना है, मेरा नियम है बिना पूजन किए नहीं रहते। अब हम क्या करेंगे? मैं जब तक पूजन करूँगा तब तक हम इसमें अनंत देव की स्थापना करते हैं। ओम ह्रीम अनंत देव स्थापयामि। पूजन के समय तक हम जिनवाणी को इसमें स्थापित करते हैं। ओम ह्रीम जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै स्थापयामि। हम पूजन के समय तक इसमें गुरु की स्थापना करते हैं। गुरु स्थापयामि स्वाहा। क्या क्या स्थापन हो गई? स्थापन कर लिए, हमने स्थापित किए हैं, ये स्थापना हुई है। अब हम पूजन करेंगे। प्रथम देव अरहंत सुसुत सिद्धांत दू। अब हमने पूजन की, ये ठोना बनाया। ये ठोने का मतलब है बेदी, ठोने का मतलब बेदी, और स्थापना का मतलब भगवान देव साथ। और अब हम हाथ जोड़ेंगे। अब हमने इनमें देव साथ गुरु की स्थापना कर ली। करने के बाद हमने अपनी पूजन स्टार्ट की है, विधि ढाड़ो हो के आदि आदि। और अभिषेक करना है तो अभिषेक किया, मंत्र पढ़ के जलधारा दी। जलधारा दी तो जल आया तो हमने गंधोदक लगाया, क्योंकि ये भगवान है। लगाया गंधोदक, लगाया तब लगाया जब हमने इसमें भगवान की स्थापना की हो। अब हमने गंधोदक लगा करके भगवान की पूजन चालू की, और पूजन करने के बाद जब विसर्जन हुआ, मंत्रहीन धनहीन क्रियाहीन जन देव क्षमा करो राघो हमें देव चरण की से। अब हम जाएंगे, क्योंकि जंगल है, हमें आगे विहार करना है, और जंगल में पूजन कर ली। पूजन करने के बाद हमने इन सबको निष्ठापन करके और विराजमान कर दिया, खत्म कर दिया। अब यहाँ जल डाल करके धो करके गंधोदक लगा सकते हैं, ये गंधोदक हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पूजन कर रहे हैं, इस पूजन में गंधोदक नहीं होता। सामने विराजमान है, उनका गंधोदक होता है। उनके चरण पढ़ो, इसके नहीं, तुम इसके ही पढ़ने लगते हो। ये परंपरा थी वहाँ की और आ गई इसमें। परंपरा थी वहाँ की अतथाकार की और आ गई तथाकार में। तुमने वहाँ का देखा और यहाँ करने लगी, तुम भी करने लगे। माथे पे रखेंगे और क्या क्या करेंगे, क्या जरूरत है? ये तो द्रव्य है। तो यहाँ तो मंत्रहीन धनहीन क्रियाहीन जनदेव, ऐसे ठोना को उठा के और द्रव्य में पलट देना, चलो। और वहाँ निष्ठापन करेंगे, यहाँ निष्ठापन किया जाएगा, विसर्जन किया जाएगा, निष्ठापन किया जाएगा। तो दोनों में अंतर है। एक तदाकार पूजन है और एक तदाकार पूजन में इसमें स्थापना भगवान की तदाकार में भगवान की स्थापना की जाती है। तदाकार में भगवान को बुलाने पर हम पुष्प समर्पित करते हैं। और जब भी किसी बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं, बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं अथवा बड़े व्यक्ति से कुछ चाहते हैं,
कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, या तो पुष्प चढ़ाइए या फिर फल चढ़ाइए। फल पाने के लिए फल चढ़ाइए, आशीर्वाद पाने के लिए पुष्प चढ़ाइए। फल चढ़ाइए, श्रीफल चढ़ाते हैं या फिर पुष्प चढ़ाते हैं। जब भी स्वस्तिक क्रिया तू परमर्श होना, पुष्प चढ़ाओगे। स्वस्ति स्वभाव प्रभाव विवास गाया, पुष्प चढ़ाइए। विघ्न हुआ पहले में आंधी, पुष्प चढ़ाइए। यहाँ हम चाह रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, मंगल कामना मांग रहे हैं, मंगल भावना कर रहे हैं, स्वस्ति मंगल भावना कर रहे हैं, परम ऋषि उपासना कर रहे हैं, चाह रहे हैं। और जब किन्हीं महाराज के पास जाते हैं, चाहते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं। महाराज के पास श्रीफल, भगवान के पास पुष्प। ये नियति है, ऐसा समझना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, हम अभिषेक भी करते हैं और पूजन भी करते हैं। आप पूजन करिए, 9 अंग से करिए। 9 अंग हमने बता दिए, और किन्हीं में 5 अंग बताए हैं। उन्होंने आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण एक ही बना दिया है। आप अभिषेक में ही कर दिया उसे। अभिषेक, आह्वान, स्थापन, निष्ठापन, सन्निधिकरण एक में कर दिया है। इसलिए वहाँ 3 कम हो गए और 1 4 कम हो गए, 5 रह गए। तो वहाँ 5 रह गए, लेकिन हैं पूरे 9। पर किसी ने जरा भेद पे प्रभेद कर दिए हैं। किसी ने कहा कि खाना लाओ, कि नहीं सब्जी भी लाना, खाना भी लाना, पापड़ भी लाना। नहीं खाना लाओ, खाना लाओ तो 1 कहना पड़ा, वैसे 3 में कहना पड़े। ऐसे ही उन्होंने प्रभेद कर दिए तो 9 अंग हो गए, और नहीं तो 5 अंग है। 5 अंग रत्नकरण शाब्दाचार्य में 9 अंग, 9 अंग उमा स्वामी शाब्दाचार्य ने लिखे हुए हैं। आप उनको पढ़िए, 9 अंग से पूजन किए, आपकी पूजन पूरी मानी जाएगी। अगर 9 अंग में एक भी अंग कम हुआ तो आपकी पूजन लूली, लंगड़ी, गूंगी, बहरी आदि आदि किसी न किसी हिस्से में आएगी। तो पूजन में इस तरह से अपन को ध्यान देना चाहिए। अभी आपका प्रश्न होगा, हम आपको जवाब देंगे। तो कहने का मतलब इस तरह से हम पूजन करेंगे तो हमारी पूजन पूर्ण अच्छी मानी जाएगी। ऐसा ही करना चाहिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग अच्छे से पूजन आशीर्वाद